everyone, welcome to my YouTube channel Digital Shiksha. How are you all? I hope you are all doing well and safe at your home. So घर पे हैं लेकिन पढ़ाई तो हमारी रुक नहीं सकती, हमें पढ़ना तो है ही. मैं आज आपके सामने जो इकोनॉमिक्स का न्यू टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2. चैप्टर 2 हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी है. उससे रिलेटेड बहुत से वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं. अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू इट, आप उनको देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रॉम स्टार्टिंग. ओके, अब मैं इसके न्यू टॉपिक पे आती हूँ, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलिस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम. हम पीपीसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी को कैसे बता सकते हैं, ये मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूंगी. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी, जैसे कि हमको वैसे पहले ही आप सबको पता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी इज रिलेटेड विद व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी में. अब बात आती है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी को पीपीसी कर्व के थ्रू कैसे इलिस्ट्रेट किया जाता है. तो आइए इसको देखते हैं. फर्स्ट थिंग इज व्हाट टू प्रोड्यूस. हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, मीन्स हमें किस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, ये चीज़ हम इस पे पीपीसी पे डिस्कस करेंगे. इसमें मैं आपको जैसे दिखाती हूँ कि गुड ये एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है. एक्स एक्सेस पे मैंने वीट का प्रोडक्शन को लिया है और वाई एक्सेस पे मैंने क्लोथ के प्रोडक्शन को लिया है. अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ पी, तो मैं इस पर आपको दिखा सकती हूँ कि A2 प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ हो रहा है और B2 प्रोडक्शन ऑफ वीट का हो रहा है. अगर मैं पॉइंट Q की बात करूं तो Q पॉइंट पे क्या हो रहा है, Q पॉइंट पे ये हो रहा है कि A1 प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ का हो रहा है और B1 प्रोडक्शन ऑफ वीट का हो रहा है. दैट मीन्स कि अगर मुझे एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मुझे दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. अगर मैं बात करती हूँ वीट के प्रोडक्शन को, तो मेरा वीट का प्रोडक्शन अगर B2 से B1 बढ़ रहा है तो मुझे क्लोथ के प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा है. यही है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि आपको कौन से कॉम्बिनेशन को यूज़ करके प्रोडक्शन के प्रोसेस को करना है. इस पॉइंट पे हमेशा आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है. सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स आपको प्रोडक्शन कैसे करना है. मीन्स दिस इज रिलेटेड टू द विच योर चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी. आपको कौन सी टेक्निक का यूज़ करके, कौन सी टेक्निक को यूज़ करके आपको प्रोडक्शन करना है. आइदर यू हैव टू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. बट द थिंग इज वॉट एवर टेक्निक इज यूज्ड, योर प्रोडक्शन शुड बी मैक्सिमम एंड आपका जो टेक्नोलॉजी है दैट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड कम्प्लीटली. ओके, अगर मैं बात करूं ए, बी और सी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट्स जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आपके पॉइंट्स पीपीसी कर्व के ऊपर बने हुए हैं. दैट मीन्स एट ऑल दीज पॉइंट योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड योर टेक्नोलॉजी इज यूजिंग इफेक्टिवली एंड कम्प्लीटली. इन सारे पॉइंट्स पे हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी का फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है. लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट ई की, पॉइंट ई क्योंकि आपको दिख रहा है कि पीपीसी कर्व के अंदर बना हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वहाँ वो इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो रही है. यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. दैट्स वाई अगर आपको अगर इस पॉइंट से अगर मुझे कहीं भी ऊपर जाना है तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ बिना अपने दूसरे प्रोडक्शन को कम किए हुए. ओके, सो दिस इज योर हाउ टू प्रोड्यूस. यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके प्रोडक्शन के टेक्निक्स फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन ई पॉइंट पे आपकी टेक्नोलॉजी फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रही है. नाउ मूव ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस. हमें प्रोडक्शन करना किसके लिए है. जैसे हमें पहले ही आपको पता है कि वी आर हैविंग सपोज 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन. रिच सेक्शन क्या होती है, रिच सेक्शन वो सेक्शन होती है जिसके पास क्या है कि पैसे होते हैं, उनके पास सेविंग होती है. जब उनके पास सेविंग होगी, दैट सेविंग कैन बी यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस. सो आपका क्या होगा कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट होता है, दैट इज हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट. यानी कि यहाँ पे ज़्यादा सेविंग होगी और ज़्यादा उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होगा. सो सी डी जो मेरा पीपीसी कर्व है, जो हायर पीपीसी कर्व है, दैट इज द पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन इज डन फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन हमारा रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है. अब ये जो मेरा आपको नीचे का लोअर पीपीसी कर्व दिख रहा है,
ये आपका यहाँ पे आपका क्या है, लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट। यहाँ पे आपका पोटेंशियल आउटपुट लो है। पोटेंशियल आउटपुट लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है। यहाँ पे पोटेंशियल आउटपुट कम होने का रीज़न ये है क्योंकि जो पुअर होते हैं सोसाइटी में उनके पास कोई सेविंग नहीं होती। जब उनके पास सेविंग नहीं होगी तो उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगा सोसाइटी में, और इन्वेस्टमेंट ना हो पाने की वजह से जो आपका प्रोडक्शन, जो आपका पोटेंशियल आउटपुट होगा वो लो होगा। ओके, सो हायर पीपीसी कर्व शोज दैट द प्रोडक्शन इज डन फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड लोअर पीपीसी कर्व शोज दैट प्रोडक्शन इज डन फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कैसे करते हैं? अगर पीपीसी कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट बना है, ए है, ये बी पॉइंट है, at both these point I can say that the resources are fully utilized. आपके resources fully और effectively utilized हैं। Okay, this is the maximum point at which production can be done. ये एक maximum point है जहाँ पे production किया जाता है। Okay, if I will talk about point C and point D, ये क्या है आपके? ये point है under utilization of resources। इन पॉइंट्स पे आपका जो रिसोर्स का है वो अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स आपके रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ओके, और ये पॉइंट क्या है आपके? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव efficient use of resource। ओके, तो आपके ये फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। अब इस पे एक और पॉइंट आता है, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि अगर इकॉनमी में ज़्यादा रिसोर्स जनरेट किए जाएं, जब रिसोर्स ज़्यादा जनरेट होंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन इकॉनमी में बढ़ेगा, और इकॉनमी में प्रोडक्शन बढ़ने से आपका पीपीसी कर्व क्या होगा? वो राइट साइड को अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सी दिस, ये गुड एक्स, ये वाई एक्सेस, ये जो मेरा नेक्स्ट पीपीसी कर्व है जो मैंने डॉटेड लाइन से आपको शो किया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये आपका ये क्या दिखा रहा है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। The PPC curve which is shown, which I have drawn on the with the help of dotted points, this is C and D, this is called the growth of resource। इकोनॉमी में रिसोर्स के ग्रोथ की वजह से आपका PPC कर्व क्या हो गया है? राइटवर्ड को शिफ्ट हो गया है। ये राइटवर्ड शिफ्ट आपका क्या दिखाता है? हायर लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ बोथ द गुड्स। ओके, इट शोज दैट हायर लेवल ऑफ आउटपुट of both goods X and Y. So this is all about shifting of PPC curve. Okay, sorry, this is all about the production possibility curve related to the central problem of the economy. First is what to produce, second is how to produce, third is for whom to produce, and the fourth one is fuller utilization of resources, last but not the least growth of resources. So let's move on the next topic जो कि पीपीसी कर्व और ग्रोथ हमारे जो करंट में जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं वो हमारे ग्रोथ को और पीपीसी कर्व को कैसे इफेक्ट करती हैं, आइए हम उनको देखते हैं। अब इस पीपीसी कर्व और ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चल रही हैं उसका ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज से या पीपीसी कर्व से क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है जैसे कि क्लीन इंडिया मिशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जो गवर्नमेंट की क्लीन इंडिया मिशन है, जैसे हम सबको पता है क्लीन इंडिया मिशन यानी कि जो है स्वच्छता अभियान कि आपको अपनी इंडिया को क्लीन करना है। इससे ग्रोथ ऑफ रिसोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
क्लीन इंडिया मिशन का मेन मोटिव क्या होता है कि आपके जो क्वालिटी ऑफ रिसोर्स है उसको बढ़ाना। क्वालिटी ऑफ रिसोर्स जब आपके बढ़ेंगे तो साथ साथ आपका लॉन्गर टर्म में क्या होगा कि आपके जो लेबर है उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। जब आपके लेबर की क्वालिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये आपके ग्रोथ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा और आपका जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि आपके पीपीसी कर्व में इम्प्रूवमेंट होगा। पीपीसी कर्व शिफ्ट्स राइट साइड, ओके, राइट साइड को शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल इंडिया मिशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्स में हमें पता है कि दो चीज़ें होती हैं आपके। फर्स्ट थिंग कि आपको क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज दोनों में इम्प्रूवमेंट करना होता है। अब मान लीजिए कि अगर माइनिंग करा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, अगर माइनिंग हो रही है तो आपके रिसोर्स की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपके पास जितने रिसोर्स थे अब आप उससे ज़्यादा रिसोर्स हो रहे हैं। सेकेंड थिंग, अब आपके अगर लेबर की क्वालिटी, लेबर जो है वो स्किल्ड हो रहा है, स्किल्ड हो रहा है मतलब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, लेबर स्किल्ड हो रहा है, तो आपकी लेबर की क्वालिटी क्या हो रही है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। दैट मीन्स आपके जो रिसोर्स है उनमें ग्रोथ होगा और इनकी वजह से भी क्या होगा, आपका पीपीसी कर्व जो है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि राइटवर्ड को वो शिफ्ट हो। ओके, सेम ऐसा ही रहेगा कि पीपीसी कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि स्किल इंडिया मिशन और क्लीन इंडिया मिशन इन दोनों से ही हमारा पीपीसी कर्व जो है पॉजिटिवली इफेक्ट होगा और पीपीसी कर्व विल शिफ्ट टू द अपवर्ड राइट साइड। थर्ड हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि अभी चल रही है, ये है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है कि सबको शिक्षा प्रोवाइड करना। जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, उन सबको क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है। गवर्नमेंट इनके लिए, इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है। अब आपके ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके सर्व शिक्षा अभियान से ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये आपके क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करेगी। जो आगे चल के जो आपके जो लेबर फोर्स तैयार होगा वो क्या होगा, वो आपका क्वालिटी रहेगा, उसकी लेबर में क्वालिटी होगी और इससे क्या होगा, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी आप एडवांस यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी टेक्नोलॉजी में, आपके लेबर में, दोनों में इम्प्रूवमेंट होगा। दैट विल लीड टू द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपीसी कर्व। आपके पीपीसी कर्व पे क्या इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग है जो है मेक इन इंडिया कैंपेन इम्पैक्ट ऑन पीपीसी कर्व। मेक इन इंडिया जो कैंपेन जो हमारी गवर्नमेंट चला रही है उसका इम्पैक्ट पीपीसी कर्व पे क्या होता है। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है व्हाट इज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि फॉरेन कंट्रीज को आप इंडिया में इन्वाइट करते हैं कि दे कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। अगर वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो फॉरेन कैपिटल है वो आपकी कंट्रीज़ में आएगा और उसकी वजह से आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे। आपके इकॉनमी में, डोमेस्टिक इकॉनमी में रिसोर्सेज बढ़ेंगे। जब आपके पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे। जब आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो आपका जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, सो मेक इन इंडिया का भी आपके इकॉनमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो दीज आर द 4 पॉलिसीज विच आर रनिंग इन इंडिया। और इससे रिलेटेड कभी जब पीपीसी कर्व या ग्रोथ को ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रख करके पीपीसी कर्व को और ग्रोथ मॉडल को समझें। सो अब जाके आपका ये जो पीपीसी कर्व का जो टॉपिक है कि हाउ इट्स डील, ये आपका पीपीसी कर्व अब कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंटेंट। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है या आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि किसी भी कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो योर लाइक एंड शेयर मेक्स मी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से अपने कंटेंट को लेके आऊँ और आपको और ईजिली आपको कंटेंट को डिलीवर करूँ। सो इफ़ यू विल लाइक द कंटेंट, please subscribe to my channel. Thank you.